नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, SIR को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है। इसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। वहीं बात करें सूबे की, तो सूबे की सियासत भी SIR को लेकर गर्म नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर सपा ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने SIR यानी मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। भदोही विधानसभा से 2 बार के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग ने बीजेपी और योगी सरकार पर SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। सपा विधायक ने अल्पसंख्यक समाज का नाम काटने पर कहा कि सत्ता के दबाव में भदोही विधानसभा के अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समुदाय के वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिनके नाम 2003 में थे और 6 जनवरी 2026 में SIR के ड्रॉप में नाम दर्ज हैं। बावजूद इसके नाम काटे जा रहे हैं। विधायक जाहिद बेग ने दावा किया कि ग्राम सभा लालीबेग, सुरहन, दुलमाधसपुर और बेदमनपुर जैसे क्षेत्रों में फर्जी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों के नाम साजिश के तहत काटे जा रहे हैं। सपा विधायक ने फर्जी फॉर्म 07 के दुरुपयोग को लेकर रोल ऑब्जर्वर आयुक्त विंध्याचल मंडल राजेश प्रकाश और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की इस फर्जीवाड़े को रोकने की मांग की है। विधायक जाहिद बेग ने कहा है कि प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को योगी की सरकार के अधिकारी उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग सकती है, तो आप सोचिए कि हम लोग जो विपक्ष में हैं, हम लोगों का क्या होगा? हमारे वोटर जो दबे कुचले हैं, उनका क्या होगा? कौन सुनेगा उनकी? योगी सरकार में अल्पसंख्यक समाज डरा सहमा हुआ है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार 2027 के चुनाव में हार के डर की वजह से SIR ड्रॉप में सुनियोजित तरीके से नाम कटवाए जा रहे हैं। हम समाजवादी लोग चेतावनी देते हैं, तत्काल अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी हमला बोल चुके हैं। उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम कोई शिकायत करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग उसको नजरअंदाज कर रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी में SIR प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट में सुधार प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग जिसका वोट कटवाना चाहते हैं कटवा देते हैं और जिसका जुड़वाना चाहते हैं जुड़वा देते हैं। चुनाव आयोग को अपनी इमारत पर बीजेपी का झंडा ही लगा देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है वोट्स को लेकर के, चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं और जिसका वो जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वाते हैं। अगर हम लोग कोई शिकायत करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसकी नज़रअंदाज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी है वोट ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता ये कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई सूचना, कई जानकारी दी हैं जिसमें SIR को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना SDM पे कार्रवाई है, ना DM पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। और इस तरह से प्रिंटेड लाखों लाख फॉर्म बांटे जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। गांव में प्रिंटेड कहां से आएंगे फॉर्म्स? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। अगर फर्जी दस्तखत करते हैं तो कम से कम 420 की धारा तो लगेगी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि या और कितना सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरता है। खैर, इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।